मम्मी जुड़ी ही भगवती देवी भगवती देवी नहीं है जिसमें कोई तनाव, नहीं है जिसमें कोई विकल्प, नहीं है जिसमें कोई दोष, नहीं है कोई भी आक्रोश। सहजता जीवन का उल्लास, सहजता निर्विकल्प आनंद, सहजता श्वास और उच्छ्वास, सहजता ही है परमानंद। अरे रे पर को पर स्वीकार, न उनमें कुछ करने का भाव, और अपनी पर्यायों को सुनिश्चित क्रम नियमित स्वीकार। न उनमें फेर फार का भाव, एकदम सरल सहज स्वीकार। न उनमें हर्षा हर्ष विभाव, सहजता जीवन का आधार। अपनी सहजता जीवन का आधार, वस्तु का सम्यक रूप निहार। जगत का सहज परिणमन देख, होए बस उसे सहज स्वीकार। सहजता जीवन का एक लक्ष्य, सहज जीवन ही हो स्वीकार। और जीवन का परम पवित्र ज्ञान दर्शन का हो व्यापार। जगत का कोई भी परद्रव्य नहीं होता है इष्ट अनिष्ट। स्वकाल में उदित सहज परिणमन, अरे होता है सदा विशिष्ट। अरे वह भी होता है अचल, नहीं होता उसमें कुछ बदल। सभी सम्यक ज्ञानी जन को अरे स्वीकृत होता है सहज। जगत का सभी परिणमन अरे पूर्णतः पूर्व सुनिश्चित है। नहीं करना है कुछ भी हमें, क्योंकि वह पूर्ण व्यवस्थित है। अरे इस परम सत्य की सहज स्वीकृति सहज सहजता है। यही है दर्शन ज्ञान चरित्र ध्यान की सहज अवस्था है। ध्यान की सहज अवस्था है, ज्ञान की गौरव गरिमा है। अरे रे जीवन का आनंद, आत्म की अद्भुत महिमा है। सहजता सहज धर्म का मर्म, धर्म सरिता की तरल तरंग। संत साधर्मी का सत्संग, धर्म काया का उत्तम अंग। सभी के मन में सहज उमंग,
और पुलकित है सारे अंग। बना है अद्भुत आत्म प्रसंग और मानस में विपुल तरंग। खिले हैं सबके सारे अंग आत्म अनुभव की तरल तरंग। जगत में सहज सहज तारे समाई है सब में सर्वांग। सहजता सब द्रव्यों का धर्म, सहजता का न कहीं अभाव। सहजता ना छोड़े कोई द्रव्य, सभी के अपने अपने भाव। सभी स्वाधीन सहज परिणमे, सहजता जीवन का आधार। सहजता की सामर्थ्य अपार, अरे महिमा है अपरंपार। सहजता सब द्रव्यों का भाव, सहजता सबका सहज स्वभाव। किसी का हम पर कोई न भार, सभी हैं अपने जिम्मेवार। स्वयं के परिवर्तन का भार नहीं है हम पर, हम निर्भर। सहजता का सम्यक स्वीकार करे हम सबका बेड़ा पार। करें हम सबका बेड़ा पार, यही है मुक्ति मग का द्वार। यही है अद्भुत आत्म शांति, यही है परमानंद अपार। यही है सम्यक दर्शन ज्ञान, यही है निश्चय धर्म ध्यान। यही है मन वच काय निरोध, यही है सहज समाधि योग। सहज जीवन है सहज समाधि, न जिसमें आदि व्याधि उपाधि। समाधि है सुखमय जीवन, मरण का उससे क्या संबंध। समाधिमय जीवन में देहांत, सुनिश्चित क्रम नियमित अनुसार। यदि हो जावे तो उसको कहा जाता है समाधि मरण। सहज संभावमयी जीवन, समाधि का है सम्यक रूप। मोहर क्षोभ रहित समभाव, सहज ही अद्भुत और अनूप। समाधि धारण करके बंधु अरे जीवन का करे सुधार। मरण तो एक समय का कार्य, मरण का कैसे करे सुधार। अरे सहजता जीवन का सर्वांग सत्य है। सबका सब कुछ निश्चित है, यह महासत्य है। सबका सब कुछ सहज स्वयं से ही होता है। अधिक कहें क्या, सब स्वकाल में ही होता है। सभी सहज ही परिणमे अपने क्रम अनुसार। परिवर्तन संभव नहीं, करो सहज स्वीकार।
करो सहज स्वीकार चित्त को ना भरमावो, सहज भाव से अपने आत्म में आ जाओ। अपने को तो अपना आत्म परम शरण है, मुक्ति मार्ग में श्रेष्ठ कार्य आत्म अनुभव है। शब्दवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी साधर्मी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरेयाणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोय सब साहूणम। तिहु वण तिलयम देवम वंदित तातिहु वणिंद परिपूज्यम, वोच्छमणुपेहाओ भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक सत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर अहो, भव्य को सुख कर अहो। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा जी का ग्रंथ स्वाध्याय चलता है। संसार भावना की चर्चा के अंतर्गत नरक गति के दुखों संबंधी 6 गाथाओं की चर्चा पूर्ण होने के उपरांत अब यहाँ पर आगे की ओर बढ़ते हुए तिर्यंच गति संबंधी दुखों की चर्चा आगामी 4.5 गाथाओं में की जाएगी। चूंकि ये धारावाहिक क्रम में ग्रंथ है, इसलिए 4.5 गाथा का अर्थ यह है कि आखिरी वाली जो गाथा है उसमें आगे की पंक्ति जो होगी, उत्तरार्ध पंक्ति जो होगी, उसमें आगे की अन्य गतियों का वर्णन प्रारंभ किया, इसलिए 4.5 गाथा ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। आइए हम सभी कल जिस विषय पे विचार कर रहे थे, नरक गति संबंधी चर्चा यहाँ पर पूर्ण हुई थी और यहाँ कहते हैं कि ऐसे दुख जिनकी चर्चा अभी हमने पूर्व गाथाओं में की है, ऐसे दुख कई सागरों तक सहता है, आयु पूरी हुए बिना वहां से निकलना नहीं होता। वास्तव में ये कोई नियम नरक गति का हो ऐसी बात नहीं। जितनी भी आयु जिस पर्याय की है उतनी आयु कर्म अनुसार उस पर्याय अवस्था में रहना होता है। यहाँ यह बात इसलिए लिखी गई क्योंकि इस गति में दुख बहुत है, आकुलता बहुत है, वेदना बहुत है। कोई भी जीव कष्ट में नहीं रहना चाहता। चे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहें, दुखते भयवंत। दुख से सब भयभीत हैं, सुख चाहते हैं, दुख के प्रसंग नहीं चाहते, दुख आए ऐसा नहीं चाहते, दुख के कारण बन जाए ये नहीं चाहते। लेकिन जिन कारणों से दुख के प्रसंग बनते हैं, दुख के उदय बनते हैं, उन परिणामों से नहीं बचते हैं, इसलिए दुख के प्रसंग तो बनेंगे ही बनेंगे। हाँ, आपको ध्यान होगा कि जीव है तो पंचम काल में, उदय चाहता है चौथे काल जैसा और परिणाम रहते हैं छठवें काल जैसा।
क्या कह रहे है पंचम काल में। चाहता उदय कैसा है? चौथा काल बहुत अच्छा था, सर्व अनुकूलताएं थी, कुछ करना नहीं पड़ता था। हाँ, कल्प वृक्षों से बैठे बैठे सब अनुकूल व्यवस्थाएं मिलती थी। और धर्म दृष्टि से भी देखें तो समोशरण आदि थे, तीर्थंकर भगवंतों का दिव्य धनी का लाभ मिलता था, वातावरण बड़ा अच्छा था, रोग आदि नहीं थे। ये सब विचार करके वह काल को अच्छा मानकर वर्तमान में चाहता है कि ऐसा उदय है। लेकिन परिणाम कैसे चल रहे हैं निरंतर? ये परिणाम तो और निम्नतर गिरते हुए पतित परिणामों की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। उदय अच्छा चाहता है और परिणाम बुरे चाहता है। इससे पता लगता है दुख तो कोई नहीं चाहते, लेकिन क्या करें, सच्चे सुख का मार्ग पता नहीं है। इसलिए यहाँ कहा कि नरक गति में सागरों पर्यंत दीर्घ अवधि तक उस दुख को इस जीव को भोगना पड़ता है। और वह भोगना तो नहीं चाहता, लेकिन आयु कर्म के आगे उसका बस नहीं है, तो उतनी सागरों पर्यंत आयु तक वह दुख भोग कर अपनी आयु पूर्ण होने पर ही वहां से निकलता है। नरक गति से जब निकलता है जीव, तो दो गतियां ही उसकी हो सकती हैं, या तो मनुष्य गति या फिर तिर्यंच गति। इन दो गति के अलावा देवादि गति में नरक से सीधे गमन नहीं होता, तो वह या तो मनुष्य में आएगा या देव तिर्यंच में आएगा। अभी तिर्यंच गति में भी आएगा तो संसार परिभ्रमण की जो दुख की कथा है, ये बड़ी दीर्घकालीन है, जिसकी चर्चा अब इन गाथाओं के माध्यम से कार्तिकेय स्वामी कर रहे हैं। आइए हम गाथा पाठ करते हुए आज से तिर्यंच गति के दुख संबंधी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। अब तिर्यंच संबंधी दुखों को 4.5 गाथाओं में कहते हैं। तत्थोड़ी सरी धूणम जायदि तिरेषु बहुव्यपेषु तत्थं विपावदि दुःखं गभ्भे विच्छेणादियम्। निकले वहां से विविध भांति तिर्यंच में उत्पन्न हो, समूर्छन गर्भज हुआ बहुछेदनादिक दुख सहे, बहुछेदनादिक दुख सहे। यह जीव तत्थो श्रीसृणी दूणम उस नरक से निकलकर बहुव्यपेषु तिरेषु जायदि अनेक भेद वाले तिर्यंचों में उत्पन्न होता है। क्योंकि ये तिर्यंच गति के भी योनियां अनेक प्रकार से बताई गई। तत्थम भी गभ्भे दुखम पावती, वहां भी गर्भ में दुख पाता है। वे छेणादियम, अपी शब्द से सम्मूर्छन होकर छेदनादि का दुख पाता है। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं उस नरक गति से निकलने पर, यद्यपि दौलत राम जी ने छेढ़ाला में ऐसा जो पंक्ति की नरक गति के वर्णन की, तो वहां पे लिखा यह दुख बहुसागर लो सहे कर्म जोगते नरगति लहे। चूंकि नरगति का वर्णन करना था, इसलिए बात की कि कोई पुण्य उदय से मनुष्य आदि गति को प्राप्त करे। लेकिन यहाँ पे वर्णन चालू हो रहा है तिर्यंच गति का। वह जीव जो नरक से निकल करके यहाँ आया, अनेक भेद वाले तिर्यंचों में उत्पन्न हुआ। अब वह अनेक भेद में किन किन को लेंगे कि वह सूक्ष्म जीव राशि जो एकेंद्रिय आदि पर्याय के हैं, वहां से लेकर के संगी पंचेंद्रिय तक। स्थूल कथन के रूप में हम दौलत राम जी को देखें तो उन्होंने छेढ़ाला में डाला, या तो निर्बल पशु के रूप में हो जाए या बलवान के रूप में हो जाए। तिर्यंच गति में तो निर्बल हो जाए तो बलवानों के द्वारा मारा जाए, और बलवान हो भी जाए तो क्रूर परिणामों के कारण से, हिंसा आदि के परिणाम से पुनः मर के नरकादि गति को चला जाए। और यदि वहां निर्बल अवस्था को भी प्राप्त हुआ, जैसे छोटे जीव के रूप में हो गया, या हम संगी पंचेंद्रिय में भी देखें तो निर्बल कमजोर प्रकृति वाले गाय है, खरगोश है, हिरण है, ऐसी प्रकृति भय प्रकृति वाले जीव के रूप में हो गया, तो वहां बड़े पशुओं के द्वारा मारे जाने के भय से निरंतर आर्त परिणाम में झूठता रहता है। मरण ना हो जाए, कोई हमला ना कर दे, मार ना दे, ऐसे परिणामों से मरकर फिर नरकादि गतियों में या तिर्यंच की हीन अवस्थाओं में चला जाता है। जबकि उन पर्यायों में भी एक इंद्रिय से क्रम से आगे बढ़ना बड़ा कठिन था, जिसको कहा गया है, टोडरमल जी की भाषा में कहें तो 2 इंद्रिय पर्याय से आगे की पर्याय प्राप्त करना
तो काकताली न्यायवत है और चिंतामणि रत्न प्राप्त होने जैसा दुर्लभ है। ऐसी अवस्था को यह जीव नरक आदि से आने के बाद, यद्यपि नियम है कि वो नरक का जीव होगा तो तिर्यंच में आएगा तो संगी पंचेंद्री में होगा, लेकिन फिर भी ऐसी अवस्था होने पर भी कैसे कष्ट हैं उसकी चर्चा यहाँ पर की जाती है। उस नरक से निकलकर अनेक भेद वाले तिर्यंचों में उत्पन्न होता है और तत्थवि गब्बे दुखम पावती, और गर्भ के भी दुख जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते, ऐसे दुखों को वह तिर्यंच गति में आकर के जीव प्राप्त करता है। देखो मनुष्य गति में होए तो कदाचित, यद्यपि कष्ट तो गर्भ में तब भी जीव को है, लेकिन फिर भी बाह्य अनुकूलताएं वैसी हो जाएं, माता उसके प्रति चिंता कर ले और व्यवस्था हो भी जाए, कोई का बहुत हीन पुण्य उसकी चर्चा नहीं करते, पर मनुष्य गति में फिर भी तिर्यंच जैसे कष्ट तो नहीं। क्या कह रहे हैं, माँ ने भोजन कर लिया तो बच्चे को मिल गया, तिर्यंच गति का कष्ट तो विचार करो, एक गर्भ में 10-10, 12-12 बच्चे और इसको तो खाने ना मिले। तिर्यंच गति में आप जैसे कुत्ते आदि की पर्याय में देख लो, खाने को रोटी नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, और ऐसे कष्ट की स्थिति में भी जो क्रूर परिणामी जीव हैं वो मार रहे हैं, भगा रहे हैं, बैठने नहीं दे रहे। अभी यह तो बाहर में माँ का कष्ट है, उस गर्भ में पड़े हुए बच्चों की स्थिति क्या होती होगी। क्या कह रहे हैं, आपने देखा होगा तिर्यंच गति में आपके मोहल्ले पड़ोस में भी कभी कोई कुत्ते के बच्चे जन्मे तो जन्म के बाद 8-10 बच्चे दिख जाएंगे, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद में आपको 1-2 बच्चे दिखते हैं, बाकी के कहाँ गए। क्या कह रहे हैं, बाकी कहाँ गए। हाँ, अब वो माँ भी कैसे संभाले इतने बच्चों को, कैसे देख रेख करे। कभी माँ का मरण हो जाए और कभी बच्चों को ही मरण हो जाए, रोड पे चलते हुए मर जाएं, भूखे भूखे तड़प के मर जाएं। ये घटनाएं आपको बहुत सामान्य आम घटनाओं के तौर में देखने मिलती हुई। अभी तो यहाँ गर्भ के ही दुख बता रहे हैं कि गर्भ के अंदर कितना कष्ट, किसको, तिर्यंच गति के जीव को। ठंडी, गर्मी, भूख, आतप, ये सब कष्ट उस गर्भ के जीव में मिलेंगे। जन्म भी होगा तो कितना कष्टकर होने वाला है, कोई सेवा करने वाला, देखने वाला, संभालने वाला नहीं, कोई उपचार नहीं करने वाला। अभी 1-2 दिन पहले ही मैं ऋषभ जी के घर तरफ जा रहा था, एक बहुत छोटा सा कुत्ते का बच्चा को मेरा नजर पड़ी, एक कार के नीचे से वो निकल रहा था, उसके ऊपर का बहुत बड़ा चमड़े का भाग ही अलग था। आप कल्पना नहीं कर सकते कि उसकी वेदना कैसी रही होगी। क्या कह रहे हैं, यानी हवा का झोंका भी उसके अंदर ऐसे कष्ट करा रहा होगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अपने को तो छोटा सा फांस लग जाए, घाव लग जाए, अभी स्वाध्याय में बैठने के पहले एक फांस गड़ जाए, क्या कह रहे, लगी तो जरा सी है, जरा सी घुसी है शरीर में, लेकिन उसकी वेदना कैसे होगी कि जब तक निकल ना जाए तब तक मन ना माने, बैठने का भाव नहीं, आकुलता चले। कल्पना तो करो, तिर्यंच गति में ऐसे कष्ट मेरे जीवने अनंत बार भोगे। अनेक भेद पर्यायों में उत्पन्न होता है, वहां गर्भ से दुख पाता है, अपि शब्द से सम्मूर्छन होकर छेदन आदि के दुख भी पाता है। जो सम्मूर्छन जाति के जीव के रूप में उत्पन्न आदि होते हैं, वहां छेदन भेदन ये सब कार्य तो निरंतर चलता रहता है। आप विचार करना, वनस्पति भी तो एकेंद्रीय जीव है कि नहीं है, पूरा जीव है कि अधूरा जीव है। जीव कहा है ना, तो पूरा ही जीव है, हम और आप जैसा ही जीव है। लेकिन अपन कल्पना करके देखो, हम शाकाहारी हैं, हम अभक्ष भक्षण नहीं करते, हम मांस आदि का त्यागी हैं, लेकिन ये सब होने पर भी उस एकेंद्रीय आदि के प्रति करुणा का परिणाम, वो तो अष्टानी का पर्व, पर्व चतुष्टय या विशेष आराधना पर्व आते हैं तो विचार आता है कि हरित काय का त्याग हो जाए, नहीं तो बहुतायत को तो ये विचार ही नहीं आएगा कि ये भी जीव हिंसा ही है। क्या कह रहे हैं, ये भी जीव हिंसा है। जब इतना वर्णन किया कि वनस्पति का कष्ट कैसा, कि वहां एकेंद्रीय अवस्था में वनस्पति को ठंड गर्मी का आताप तो निरंतर ही सहना है, छेदन भेदन ये भी निरंतर चलता रहता है। आपने देखा होगा ग्रॉस घास उग जाती है आपके कोई पार्किंग एरिया में, या आपके घर में गार्डन हो, या कहीं कोई संस्था हो, मंदिर हो,
या कोई पर्यटन स्थान हो तो आप देखते हैं उसकी निरंतर छटाई कटाई चलती रहती है। माली का एक ही काम है, निरंतर उसकी कटिंग करते रहना। कल्पना कर सकते हैं वह एकेंद्रीय जाति के जीव का कष्ट कैसा होता होगा। क्या कह रहे हैं, जरा उसकी अवगाहना बढ़ी और आके किसी ने काट दिया आधा शरीर, अब उसी कष्ट में धूप का आताप, कोई पानी दे नहीं रहा वो कष्ट, ऊपर से किसी ने पैर रख दिया, तो वहीं पर मरण का तीव्र वेदना चल रही है। और लेकिन जब तक आयु है उस कष्ट को सहना ही पड़ता है। अभिव्यक्ति नहीं है, अनुभूति पूरी है, वेदना पूरी है, अभिव्यक्ति नहीं है। किसी को बता नहीं सकता कि वेदना क्या है, कष्ट क्या है। इस संबंध में टोडरमल जी साहब ने कहा हमारा कर्तव्य क्या है, ये जो एकेंद्रीय आदि पर्याय के जीव हैं यह सब तो करुणा के पात्र हैं, क्रम क्रम से एकेंद्रीय, द्विंद्रीय, तीन इंद्रिय। तो जो विज्ञ हैं, जानकार हैं, जो जीव को जीव रूप देखते हैं, उनका कर्तव्य है ऐसी हिंसा से बुद्धि पूर्वक बचे। क्या कह रहे हैं, ये बात कब आ रही है, जिसने अष्टमूल गुण आदि की चर्चा को सुन लिया हो, समझ लिया हो, श्रद्धान में धारण कर लिया हो, पालन करता हो, उसको फिर अब एकेंद्रीय आदि जीव को भी महाकष्ट की स्थिति है ये बता रहे हैं। सम्मूर्छन की कल्पना करके देखो आप क्या स्थिति है। अभी ये ठंड का मौसम जब चालू हुआ तो कभी कभी ठंड गर्म हो जाता है, मौसम सरद है ना, कभी गर्मी ठंडी का होता है, तो आप देखते हैं अचानक बहुत मात्रा में जीव राशि उत्पन्न हो जाती है, लाइट के पास पतंगे घूमने लगते हैं। कितनी देर की आयु है इनकी, इनके कष्ट की कल्पना आप कर सकते हो। एक तो इतने नाजुक सा शरीर, पंख इतने नाजुक, अग्नि के पास जाकर के ही जल जाएं, अग्नि से बच जाएं तो नीचे गिरे तो पंख टूट जाएं, अब रेंगते हुए यहां वहां पर भाग रहे हैं, और उसी समय किसी का पैर पड़ रहा है, गाड़ी ऊपर से चली गई। हाँ, कुछ लोग तो कौतूहल बस इन्हें मारते हैं। बहुत पहले ग्रामीण क्षेत्रों में हम रहते थे तो हमने देखा वहां पर ये पतंगे हो जाते थे, जब रात्रि के समय में वो पीले कलर के बल्ब जलते थे ना, 50-60 वाट वाले बल्ब, उसमें बहुत होते थे। उसके सामने तेल लगा हुआ पेपर या पत्ता चिपका दिया जाता था, उसके सामने जो बल्ब होता था ना, उसके सामने 2-4 तेल लगे हुए पान के पत्ते या फिर क्या कहते हैं कागज पे तेल लगा करके और टांग देते थे। वो क्या होता था, ये उसके निकट जाते थे और उसमें चिपट के मर जाते। हाँ, अभी आपने एक चीज और देखी होगी, रेलवे स्टेशनों पे मॉस्किटो किलर मशीनें लगी रहती हैं। देखिए आपने मॉस्किटो किलर मशीन, जिसके निकट में वो मच्छर जाता है और जाते से ही उसकी कहना चाहिए उसके प्रकाश या उसकी आभा के कारण उसके निकट पहुंचता है, वो तुरंत जल करके मर जाता है। और वर्तमान में तो एक बहुत दुख की बात कहें, जिसे हम कभी कहावत के रूप में सुनते थे, फुर्सत में मक्खी मारना, ऐसे साधन ही आ गए जहां पर इन जीवों की हिंसा करने के लिए लोग उसका प्रयोग करने लगे। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आजकल एक बैडमिंटन रैकेट जैसा आता है, क्या कह रहे हैं। और दुख की बात तो तब कि किसी जैन के दुकान में यह बिक रहा हो या किसी जैन के घर में टंगा दिख जाए, आप कल्पना कर सकते हो कितने जीवों की हिंसा का परिणाम लेकर के बैठा हुआ है। हाँ, ऐसे चट चट आवाज आती है, जैसे ही वो टकराता है उसी समय मरण को प्राप्त होता है, करंट लगता है उसको, करंट से उसकी देह छूट जाती है। कल्पना कर सकते हैं, बचना चाहे तो बच नहीं पा रहा, दुख में तो ऑलरेडी पहले ही पड़ा है, नरक गति से निकल के आया है, महाकष्ट दुख सागर में से निकला है, और यहाँ पर भी कष्ट का पार नहीं है। सहानुभूति के नाम पर कोई हाथ रखने वाला नहीं। किसकी बात चलती है, तिर्यंच गति के दुखों की बात नहीं कह रहे, मैं अपनी कथा का विचार कर रहा हूं, अपने भूतकाल की बात विचार कर रहा हूं, भविष्य संभालने के लिए सारी चर्चा है। संसार भावना संसार के स्वरूप का वर्णन कर रही है। संसार दुखमय संसार है, संसार महादुख सागर के प्रभु दुखमय सुख आभासों है, तो दुखी दुख, लेकिन मुझे सुख भाषित होता है, यह एकमात्र मिथ्यात्व ज्ञानता है और कुछ नहीं। सम्मूर्छन आदि पर्याय में छेदन भेदन, वनस्पति से लेकर के जितने भी सम्मूर्छन जाति के जीव, और कहें
मनुष्य के शरीर में भी ये सम्मूर्छन जाति के जीव पाए जाते हैं। हमारे शरीर में भी होते हैं, स्त्रियों के शरीर में भी होते हैं, और पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के शरीर में सम्मूर्छन जाति के जीवों की संख्या बहुत अधिक है। ये जो हम अपने स्नान मंजन धवन आदि क्रियाएं करते हैं, इसमें तो इनकी विराधना होती है, और साथ ही साथ जितना भी भोग विकार संबंधी परिणाम है उसमें भी तीव्र हिंसा होती है। उसकी बहुत चर्चा तो नहीं की जा सकती, लेकिन निश्चित ही आप इस विषय को ब्रह्मचर्य और सील मंजूषा आदि के माध्यम से समझ सकते हैं। वहां पर मनुष्याकार के सम्मूर्छन जीवों की बहुत विराधना होती है, और यह वही जीव हैं जो अनंत दुख सागर के दुखों को भोग करके और किसी कारण से वहां से निकल पाए, और यहाँ आकर फिर महाकष्ट को भोगते हुए घोर स्वब्र सागर में पड़े। क्या कह रहे हैं? मनुष्य पर्याय की दुर्लभता हमको कर्णानियों की भाषा में समझ में आए तो हमें इस पर्याय की कीमत ख्याल में पड़ेगी। कल्पना करके देखो, आप बैठे बैठे कभी विचार करके देखना, किसी स्थान विशेष पर खड़े हो, बैठे हो, पानी बहता हुआ जा रहा है और एक चींटी की लाइन चली जा रही, चींटियां, और हमने पानी बहाया, आधा मग पानी कुड़ेला और देख नहीं पाए, मानो उनके लिए तो सुनामी आ गई। वो तो उसके साथ बह करके और वह नदियों में, नाले में, गंदगी में वहां जाते जाते मरण को प्राप्त हो जाए। हाँ, जरा सा प्रमाद हमारा और इस जीव की हिंसा, लेकिन क्या करे, उसकी ऐसी स्थिति है, ऐसी दयनीय परिस्थिति है कि कोई उसके लिए कुछ कर नहीं सकता। लेकिन जब अवसर होता है उसको सावधान करने के लिए सारा वर्णन किया जा रहा है। इसलिए देखो भैया, अपना बड़ा कर्तव्य है, ये समझकर हमें सावधानी पूर्वक अपना प्रवर्तन और आचरण करना चाहिए। बने जहां तक, जिस सीमा तक बने उस सीमा तक संयम की आराधना, जीव हिंसा ना हो, ऐसे प्रमादचर्या आदि कार्य से बचना ही चाहिए। और कम से कम प्रथम भूमिका में तो अनर्थ दंड से पहले बचना चाहिए। पहले में पहला काम क्या है? अनर्थ दंड। ऐसे कार्य जिससे प्रयोजन सिद्धि नहीं है लेकिन लोग करते हैं, जैसे पानी ढोल देना, आधा पिया आधी बहा देना है, घास पे चलना, और व्यर्थ में लाइट जलाना, पंखे चलाना, ये सब अनर्थ दंड की क्रिया में आया है। तो कम से कम यहां से तो चालू करें। कल्पना करके देखो, वो तिर्यंच गति में, एकेंद्रीय आदि पर्याय में वायु काय की जीव की स्थिति क्या है? पंखे से निरंतर कट रहे हैं, वायु का प्रवाह तेज हो रहा ना, कट रहे हैं। हाँ, और कितनी बात कहें, वास्तव में कहाँ कहाँ विचार करें, बहुत सावधानी की जरूरत आनी चाहिए। हम बोल रहे हैं उसमें भी जीव हिंसा होती है। इसलिए दिगंबर मुनिराज रात्रि में वार्तालाप नहीं करते, बोलते नहीं। अरे रात्रि में नहीं, दिन में भी अल्पभाषी होते। कितनी अंदर करुणा, कितना जीवों के प्रति उनके कहना चाहिए वात्सल्य भाव, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और जिनके इतने वात्सल्य भाव हो, उनके संगी पंचेंद्रिय आदि प्रत्यक्ष दिखने वालों के प्रति तो निश्चित ही करुणा दिखती ही होगी। जिनके अभी नेत्र गोचर न होने पर सिर्फ ज्ञान में है यह जीव राशि है, महाकष्ट में पड़ी हुई है, अनंत दुखों को भोग रही है, मेरे निमित्त से किसी जीव को कष्ट ना हो, इसलिए यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करते हैं। इसको ही तो 28 मूल गुण कहा। क्या कह रहा है? यत्नाचार पूर्वक, सावधानी से प्रवृत्ति, उठना, बैठना, चलना, फिरना, वर्णन कर रहे हैं तिर्यंच गति का। लेकिन सम्मूर्छन जीवों की रक्षा सुरक्षा कौन करे, बचाए कौन? कि हमें ही सावधानी पूर्वक ये क्रियाओं पे ध्यान देना चाहिए। ऐसे छेदन आदि सम्मूर्छन जीवों को महाकष्ट प्राप्त होता है। आइए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं, अब आगे 41वीं गाथा के माध्यम से इसी विषय की और चर्चा आगे करेंगे। जब पंचेंद्रीय पर्याय में यह जीव आता है तिर्यंच गति में, तो कैसे कष्ट उसे होते हैं। तिरिये कुंजमाणो डुट्ठ मणुसहे विमहर्ण माणो वि सवत्थम द्विसत्थटो भय दुखम विसहदे भीमम। व्याघ्रादि से खाया गया, मारा गया नर क्रूर से, संतप्त होता सब जगह
भयभीत हो अति दुख सहे, भयभीत हो अति दुख सहे। अन्वयार्थ। उस तिर्यंच गति में यह जीव तिर्ये हिक्खच्च माणो, सिंह व्याघ्रादि से खाए जाने का, विदुष्ट मनुष्य ही हर्ण माणो, तथा दुष्ट मनुष्य मलेच्छ व्याघ्र धीवर आदिक से मारा जाता है। सवत्थ विसुत्थंठो, सब जगह दुखी होता हुआ, भीमम भय दुखम विसद्दे, रौद्र भयानक दुख को विशेष रूप से सहता है। वास्तव में ये जो वर्णन है ये अवर्णीय वर्णन चल रहा है। महाकष्ट किसको कहते हैं ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते तिर्यंच गति के जीवों को। आप समझना, नरक गति से कोई दुख कम नहीं है तिर्यंच गति। प्रति समय मरण का तो भय है ही, और बाह कष्ट की तो अपन पार नहीं कह सकते, कल्पना नहीं कर सकते। हमारे मनुष्यों के लिए जितनी भी दवाइयां बन रही हैं एलोपैथिक, ये सब पहले तिर्यंचों के ऊपर इनके एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। चूहों के ऊपर, खरगोश के ऊपर, बंदरों के ऊपर। आप कल्पना कर सकते हो, उनमें रोग के विषाणु पहले डाले जाते हैं, उनके कष्ट को देखा जाता है, उस कष्ट का उपचार नहीं किया जाता है, कितनों को तो मारा भी जाता है इस कारण से कि इनकी मरण की स्थिति क्या बन रही, इसका पोस्टमार्टम किया जाए। मैं एक बात कहूंगा, जैनी होकर के कम से कम ऐसे प्रोफेशन आदि का चयन नहीं करना चाहिए जहां पर हिंसा विशेष हो। समझदार को इशारा काफी है। क्या कह रहे हैं? ईमानदारी से वैद्य होते थे जैनियों में, डॉक्टर नहीं होते थे। क्या कह रहे हैं? ये प्रोफेशन बड़ा खतरनाक है। इसमें नियम से हिंसा करके ही उपचार करने की पद्धति होती है। अगर जो लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे उन्हें मालूम होगा कि बिल्कुल जिंदा मेंढक को खीले से वो दीवार पे लकड़ी के बोर्ड पर ठोक कर, वर्णन करना भी कठिन है, लेकिन कहे बिना रहा भी नहीं जाता, क्योंकि अब परिणाम इतने दुष्टचित्त हो गए हैं जीवों के कि इतना स्पष्ट नहीं कहो तो फिर वह बात ख्याल में आती नहीं है। और सीधा चारों हाथ पैर उसके खीले से ठोक कर, क्लिप फंसा कर और सीधा उसका शरीर को चीर देते हैं। क्या कह रहे हैं? सिर्फ ये जानने के लिए कि इसका शरीर तंत्र कैसा काम कर रहा है। आप कल्पना करके देखो, हमें यदि ऑपरेशन या सर्जरी हमारी हो रही हो, छोटी सी भी सर्जरी हो और एनीस्थीसिया प्रॉपर ना हो पाए, यानी वह जगह शून्य ना हो पाए, और मैं कहूँ दांत की आप ट्रीटमेंट कराने जाते हो बीडीएस के पास, और अगर आपके दांत में शून्यता पूरी ना आ पाई हो और वह ट्रीटमेंट चालू कर दे तो आपकी वेदना कैसी होगी? तो मुझे मेरा कष्ट तो दिख रहा है, परंतु इन पर्यायों में पड़े हुए जीवों का कष्ट दिखता है कि नहीं दिखता? आप ये समझना, संसार स्वरूप का वर्णन क्यों कर रहे हैं? इसके करने से सावधानी भी आएगी, करुणा भी आएगी। जो दुख में पड़े हुए जीव उनके प्रति करुणा का भाव। मैं ऐसे किसी साधनों का प्रयोग नहीं करूंगा जिसके लिए किसी जीव को कष्ट दिया जाता है। मैं ऐसे किसी सौंदर्य प्रसाधन का प्रयोग नहीं करूंगा जिसके लिए तिर्यंच गति के जीवों को प्रयोग किया जाता है। क्या कह रहे हैं? ये जितने भी सेंट बनते हैं, परफ्यूम बनते हैं, ये इन जीवों को मार मार कर इनके जो शरीर में से कहना चाहिए वेदना संबंधी कष्ट का रस झड़ता है उसको एकत्रित किया जाता है। कि बिज्जू नाम का एक जीव होता है, बिज्जू नाम का छोटा सा खरगोश जैसा, उसको इतना मारा जाता है हंटरों से कि उसकी तड़फ के कारण उसके शरीर से पसीने की जैसी बूंद निकलती है, लेकिन वह बूंदें थोड़ी सी कहना चाहिए सेंटेड रहती है, मतलब उसमें गंध ऐसी रहती है जो कि सेंट की तरह होती है। तो जो महंगे सेंट होते हैं इंपोर्टेड, वो इस पद्धति से निकाले जाते हैं। बहुत वर्णन है मेरे पास तो इन सब की बहुत सारी मात्रा में वीडियो भी, लेकिन अपना परिणाम नहीं हो सकता कि हम इसे देख पाए। देख तो नहीं पाए, लेकिन ऐसे पदार्थों का त्याग तो हमें करना ही चाहिए जिसमें प्रत्यक्ष हिंसा देखने को आ रही है। कल्पना करके देखो, अभी तो जो वर्णन इसमें आ रहा है मैं उससे हट करके थोड़ी बहुत सामान्य चर्चाएं कर रहा हूं जो आपको पता हो। हाँ, इसका चेक करने के लिए कि ये सेंट मनुष्यों के लिए हानिकारक तो नहीं होगा, इनकी स्किन खराब तो नहीं करेगा। खरगोश की आंखों को खोलकर और उसकी आंख में वो डाल दिया जाता है, उनके नेत्र अंधे हो जाते हैं। अब वो अंधे होकर के यहाँ वहां कष्ट में भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं,
अभी मैंने एक चित्र देखा, देख करके अपना परिणाम कांप जाए। ये जो लोग पशुओं में गाय आदि को मारने के लिए कत्ल खानों में ले जाते हैं, तो एक एक गाड़ी में अधिक संख्या में ले जाना हो तो कैसे ले जाएं? एक तो भरेंगे जबरदस्ती, लेकिन ये खड़े रहेंगे तो ज्यादा संख्या में आएंगे, तो ये बैठने ना मिले इनको, इसके लिए क्या किया जाता है पता आपको? इनकी नाक में से एक रस्सी डाल करके उस रस्सी को खींच के ऊपर तरफ बांध देते हैं, इकट्ठे कई पशुओं की नाकों से डाल के, और इनकी आंखों के जो ऊपर का क्या कहते हैं पलक होती है, इसको उठा करके इसके अंदर हरी मिर्ची भर देते हैं। क्यों? कि कष्ट की वेदना के कारण बैठेगा ही नहीं, बैठना चाहेगा तो नाक खिंचेगी, बैठ नहीं सकेगा, और नहीं बैठ पाएगा तो हम अधिक मात्रा में पशुओं को भर करके ले जाएंगे। यह दुख बहु सागर लो सहे, क्या कह रहे हैं? यह दुख मेरे जीवने अनंत सागरों तक दीर्घ काल तक सहे। फिर भी आचार्य देव करुणा करके वर्णन करते हैं संसार स्वरूप से भयभीत करने और अपने स्वरूप पे जागृत करने के लिए सारी चर्चाएं। देखो भैया, मेरा अनुरोध है कम से कम ऐसी चर्चाएं भी, अब सामान्य चर्चा है, बहुत जनरल चर्चा है, इसमें कोई बहुत आपको उपयोग को केंद्रीकृत करने की बात नहीं है, सिर्फ हमको सावधानी से समझकर जागृत होने की बात। देखिए, कहते हैं तिर्यंच आदि में सिंह व्याघ्र आदि के द्वारा खाए जाने का, ये भी आपकी कल्पना के बाहर की चीज होगी। क्या कहते हैं? सिंह आदि की पर्याय में बचने के लिए भागता है, पानी पीने के लिए नदी किनारे या कोई सरोवर के किनारे आया और वहां पे वो ताक लगा के बैठे उनकी हिंसा करने के लिए। क्या कह रहे हैं? और कई मिलकर इकट्ठे आक्रमण करें और फिर जीवित व्यक्ति को खींच खींच के, व्यक्ति मतलब वो तिर्यंच गति के उस प्राणी को खींच खींच कर उसको मारा जाए। हाँ, उसके इष्ट लोगों का कैसा वेदना होती होगी, ये कल्पना कर सकते हैं आप? माँ के सामने उसके छोटे बछड़े को, छोटे हिरण के मेमने को और 4 सिंह पकड़ के मार रहे हैं और वह बचा नहीं सकती, उसके कष्ट की वेदना क्या होती होगी। हाँ, ये बातें सुनकर के थोड़ी भावुकता तो आती है, लेकिन भावुकता के साथ साथ सावधानी बहुत अति आवश्यक है। ऐसे परिणामों से बचना पड़ेगा जिससे इन गतियों में ना जाना पड़े, ऐसे संसाधनों के प्रयोग को त्यागना पड़ेगा जिससे इन संसाधनों के प्रयोग से इन जीवों की हिंसा होती है। और निश्चित समझ लीजिए, जिसके बाजार के भोजन आदि के नियम है, नियम नहीं है, नियम है इस अपेक्षा से कि खाते ही हैं, ऐसा जिसको नियम है। आज दोपहर में धवला जी की संगोष्ठी चल रही थी, धवला जी की, कल्पना बहन की शाश्वत अपने मंगलायतन से। मैं भी लगभग 1-1.5 घंटे मैंने भी उसका यथासंभव लाभ लेने का प्रयास किया। उन्होंने विधि पूर्वक बैठ करके किस पद्धति से बैठेंगे तभी वह वांचना होगी, वो सब चीजों का ज्ञान कराया। साथ ही साथ उन्होंने एक बात कही इस चर्चा के अंदर कि यह तत्व पढ़ने के संबंधी या इसको जानने की जिज्ञासा शिथिल क्यों रही है? क्योंकि हमारे अभक्ष आदि का सेवन हमारे घरों में होने लगा, हमारे घरों में वह चीजें आने लगी जो जैनों के घर में नहीं आनी चाहिए थी, आती नहीं थी, छुई नहीं जाती थी, स्पर्श नहीं की जाती थी। अब जब उसका सेवन होने लगा तो जहां परिणामों की क्रूरता होगी वहां तत्व कैसे प्रवेश करे? क्या? यद्यपि ये विषय ऐसा लगेगा जैसे पाठशाला के बच्चों की जैसी बात चल रही है। मैंने तो आपको पहले भी कहा कि मेरा स्तर ही इतना है, मैं इससे अधिक अभी तो नहीं हूं, लेकिन निश्चित ही अभ्यास करके हम इस विषय की गहराई में ही ना जाएं, अपितु विषयों से हटने के भी परिणाम तैयार करें। बोले साहब बहुत गंभीर विषय, बहुत गंभीर विषय है। गंभीर विषय सुन करके भी जागृति जरा नहीं हो रही, प्रमादचर्या वैसी ही चल रही है, अभक्ष का त्याग नहीं हो रहा, जीवादि की हिंसा के प्रति सावधानी नहीं है, ये गंभीर विषय कहाँ जा रहा है? अतुल भाई जी, कहाँ जा रहा? निश्चित ही ऐसा लगता है कि जहां जा रहा है वहां रुक नहीं पा रहा है, वहां से आगे की तरफ बहता चला जा रहा है, इसका कोई लाभ नहीं बन रहा। देखिए, बात बहुत सरल है,
लेकिन उस विषय को समझने के लिए हृदय को बहुत दृढ़ और मजबूती से समझना पड़ेगा। सिंह व्याघ्रादि से खाए जाने का तथा दुष्ट मनुष्य, ये सब कष्ट जीव को सहने पड़ेंगे। मलेच्छ, व्याघ्र, धीवर आदि से मारा जाता है। आज भी आप मुंबई महानगर में रहते हैं, जो महासागर इंडियन ओशन, यहाँ प्रतिदिन आप काउंट नहीं कर सकते, ऐसे अनकाउंटेबल जीवों को मारा जाता है। और आजकल तो साधन ऐसे आ गए हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। साधन ऐसे ऐसे मशीनी यांत्रिकी तंत्रों का प्रयोग किया जाता है, एक एक बार में लाखों की संख्या में जीव मारे जाते हैं, इकट्ठे किए जाते हैं। आप वो कल्पना करो, एक बार करना है तो पड़ेगी, कष्टकर हो तब भी करना तो पड़ेगी। हैं वह जब वो जाल में से मछलियों को इकट्ठा करके बाहर खींचते हैं, वो किस ढंग से उनकी वेदना और तड़फन होती है, क्योंकि वो तो ऐसी स्थिति है जैसे किसी ने किसी की ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया हो और वह कृत्रिम ऑक्सीजन पे टिका हुआ हो, बाहर से श्वास तंत्र उसको ऑक्सीजन दे रहा हो और उसकी ऑक्सीजन का कनेक्शन काट दिया जाए और उसके हाथ पैर बांध दिए जाएं, क्या कह रहे हैं, और उसके ऊपर बोझ दाग दिया जाए। अब उस समय उसकी वेदना कैसी होगी। ऐसी वेदना उस तिर्यंच गति के जीव को ये व्याघ्रादियों के द्वारा दी जाती है। ये क्या कहते हैं, जो धीवर आदि हैं, वो ऐसी हिंसा करके उन जीवों के साथ कष्टप्रद क्रियाएं करते हैं। सब जगह दुखी होता हुआ रौद्र भयानक दुख को विशेष रूप से सहता है। उस समय जिस समय ये जीवों के ऊपर कष्ट होते हैं, उनके दो ही ध्यान चल रहे हैं। कौन से? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। आर्त ध्यान का फल तिर्यंच गति, रौद्र ध्यान का फल नरक गति। निकला कहां से था? नरक गति से। वापिस कहां जाएगा? या तो तिर्यंच आदि की हीन अवस्था में चला जाएगा और नहीं तो नरक आदि के घोर सुख दुख सागर में फिर से पहुंच जाएगा। हम और आप अभी जिससे पड़ाव पे बैठे हैं ना, यहां तक आने के लिए हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि कैसा परिणाम मेरे इस जीव ने किया होगा, जो आज हम इस उत्तम मनुष्य कुल को प्राप्त करके और देवशास्त्र गुरु की सन्निधि में बैठे। देखिए, चूंकि 4.5 गाथाओं में चर्चा है, तो आगे और सरल विषय के द्वारा इस विषय को और स्पष्ट करते हैं। ऐसी दशा में कौन रक्षा करे जब इस जीव के ऊपर कष्ट आ रहे हैं? अर्णोण खज्जंता तिरिया पावंति दारुणम दुखम माया विजत भक्कदी अर्णो को तत्थर खेदिम भक्षण करे वे परस पर अति तीव्र दारुण दुख लहे जननी करे भक्षण जहां फिर अन्य क्या रक्षा करे, फिर अन्य क्या रक्षा करे। जिस तिर्यंच गति में तिरिया अन्नोणम खज्जंतम, यह तिर्यंच परस्पर में खाए जाने का उत्कृष्ट दुख पाता है। क्या कह रहे हैं? एक दिन मैंने डिस्कवरी चैनल पर कोई विषय देख रहा था, उसमें बताया गया कि जो सिंह पर्याय के जो शेर होते हैं, नर शेर होते हैं, ये कभी भी नहीं चाहते हैं कि उनका जो बालक यानी उनका जो बच्चा है वह नर के रूप में जीवित रहे। वह तो मादा जो रहती है ना, कहना चाहिए उस बालक की माँ, वो बचा ले तो बचा ले, और ना बचा पाए तो उसको जन्म देने वाला ही उसका पिता या उस कुल के जो नर हैं वो मिलकर के उसको मार डाले। क्या कह रहे हैं? उसी कुल के। और सर्पणी के बारे में भी आपने सुना होगा, सांप बच्चे तो बहुत देती है लेकिन स्वयं ही उसका भक्षण कर डालती है। हाँ, स्वयं ही भक्षण कर डालती है। वो कुछ थोड़े बहुत बिलबिला के यहाँ वहां भाग करके जो प्राण बचा लेते हैं, बचा क्या लेते हैं, जिनकी आयु बचने की थी वो इधर उधर छुप करके बच गए, तो वहां से बचे तो किसी मनुष्य आदि की नजर में आ गए। आप कल्पना तो करके देखो, अन्य लोगों की जिनके हिंसा के परिणाम हैं, उनके सांप को दूध भी पिलाएंगे, सांप को किसी देव का, कहना चाहिए आशीष प्राप्त जीव भी मानेंगे, किसी देव विशेष का, और उसको पूजेंगे भी, और निकल जाए तो उसके प्राणांत भी कर देंगे। देखा आपने प्रत्यक्ष? हाँ, निकल जाए तो मार भी डालेंगे, और ऐसे महाकष्ट और वेदना से मरण करेंगे उसका, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते।
इतने इतने से छोटे छोटे केंचुए के बराबर सर्प का बच्चा भी दिख जाए, ना जाने लोगों को ऐसा कैसा भय पड़ा रहता है, उसे भी जीवित नहीं रहने देंगे। तो यहाँ कहते हैं जिस तिर्यंच गति में परस्पर खाए जाने का उत्कृष्ट दुख पाता है, एक जीव दूसरे जीव को कभी भी मार करके मरण करके खा ले, ऐसा कष्ट पाता है। और जहां जिसके गर्भ में उत्पन्न हुआ वही माता भक्षण कर लेती है, तो वहां दूसरा कौन रक्षा करे। यद्यपि ये घटना तो हमने आगे के 6वें काल के लिए सुन रखी है, लेकिन तिर्यंच गति में तो सदैव चल रही है। आगे 6वां काल जब आएगा तब तक जीवों में परिणाम में क्रूरता इतनी बढ़ जाएगी कि माँ को भूख लगेगी तो अपने बच्चे को ही खा लेगी। मनुष्य गति के जीव की बात चल रही है, क्या कह रहे हैं। और मैं कहूं तो उसके कुछ असर अब दिखने भी लगे। नहीं समझ में आता, सौतेली माँ की बात नहीं कर रहा हूं। जो माँ अपने बच्चों को तत्व ज्ञान से विहीन कर रही है, मानो वह माँ अपने बच्चों का भविष्य तो बिगाड़ ही रही है और उसके कहना चाहिए पूरे इस पर्याय को नष्ट करने पे तुली हुई। एक स्वप्न देखा था शैणक राजा ने, आपने कभी कथानक में सुना होगा। मैं 1 मिनट के लिए थोड़ा सा चार्जिंग लगानी पड़ेगी लैपटॉप की, 1 सेकेंड का विराम ले रहा हूं। एक बार शैणक राजा ने एक दिन स्वप्न देखा और स्वप्न में अचानक डर करके बैठ गए, नींद में डर करके बैठ गए। स्वप्न ये देख रहे थे, एक गाय अपने बछड़े को सहला रही है, जीभ से दुलार रही है, और दुलार करते ही करते ना जाने गाय को क्या परिणाम आया और उसने अपने दांत से अपने बछड़े की चमड़ी को खींचना चालू कर दिया। क्या कह रहे हैं। अब बालक जो उसका छोटा बच्चा है वो नया बच्चा, और उसी समय वह तड़फड़ा रहा है और माँ उसको खींचते चले जा रही, उसकी चमड़ी को निकालते जा रही। ऐसा स्वप्न देखा। अब ये कहानी भी हो सकती है, लेकिन मैं इस कथा के आधार पर भी एक बात कहना चाहता हूं। जो ये घटना यहाँ दी है ना कि जिस माँ ने गर्भ में रखा उसी माँ ने उसे मार डाला, ऐसी स्थिति मनुष्य पर्याय में भी देखने को मिलती है। ये जो मोह होता है ना हमारा अपने बच्चों के प्रति, इसमें सही गलत का हम निर्णय नहीं कर पाते। जो चीज उनके लिए अहितकारी है, अब छोटे बच्चे हैं, क्या करेंगे, नहीं मानते हैं, खाने दो, खेलने दो, करने दो, ऐसा कह कहकर हम उसका अहित कर रहे हैं। धर्म क्षेत्र में तो सोने दो, और स्कूल 6 बजे से है तो जगह जगह के भेजो, ऐसा ही है ना। हाँ, क्या करेंगे, अब बच्चे नहीं मानते, सोने दो, सो रहे हैं तो सोने दो। वो शैणक राजा ने कोई तिर्यंच गति का स्वप्न नहीं देखा था, वह इस पंचम काल के ही जीवों के परिणामों की चर्चा वहां की गई है कि ऐसे जीव भी होंगे अपने ही इष्ट का अनिष्ट करके, अहित करके, और मानेंगे कि हम इनके पालक हैं, इनके रक्षक हैं, इनके व्यवस्थापक। ऐसी स्थिति यहाँ पर आ रही है। बहुत चर्चाएं हैं तिर्यंच गति के दुखों के। कुछ जीवंत उदाहरणों में मैंने एक ऐसी घटना देखी जो देख करके मन एक बार बड़ा विचलित भी हो गया। मैं गाय का दूध लेने के लिए और सामने से निकलवाने जाता, तो ऐसा होता मैंने देखा 1-2 बार कि वो गाय के बछड़े को लेकर के गाय के पास आते और पहले तो थोड़ा दूध उसको पीने देते, और जैसे ही थोड़ा दूध उसने पिया और उसको खींच करके ले जा करके गाय के चेहरे यानी मुख के पास ले जाके बांध देते। क्या कह रहे हैं, क्यों करते, आपको पता है ऐसा? क्योंकि अगर वह बछड़ा दूध पी लेगा तो फिर इन्हें दूध कैसे मिलेगा बेचने के लिए। क्या कह रहे हैं, वह बछड़ा अगर दूध पी लेगा तो ये दूध बेचेंगे कैसे। इसका मतलब है कि उस बछड़े का प्रयोग सिर्फ माँ के वात्सल्य को निकालने के लिए, वह दूध प्राप्त करने के लिए किया गया। बच्चे को तो कष्ट से दूर ही रखा गया और रात भर उसको अलग रखते हैं। बछड़े को माँ उसके पास नहीं बांधते, क्योंकि अगर पास में बांधेंगे तो ये कभी भी पी लेगा। मैंने उससे पूछा एक बार गाले से कि मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों करते, इसको दूर क्यों रखते। तो वो बोले अगर वह ज्यादा पिएगा तो मर जाएगा। क्या कह रहे हैं, ऐसा उसने उत्तर दिया।
इसलिए हम उसको उतना ही पीने देते हैं जितने में उसका जीवन रह सके। चलो यहाँ तक तो बात हमने उसकी सुन भी ली कि हो सकता है ये बात सही कह रहा हो, यद्यपि मन तब भी स्वीकार करने को तैयार नहीं था। फिर एक दिन एक ऐसी घटना मैंने उनके माध्यम से सुनी जो सुनकर के बड़ी विचित्र लगी कि इनके जो ऐसे बछड़े हो जाते हैं, जो बछड़े दुधारू ना हो, मतलब जिनसे आगे कोई काम ना होने वाला हो, उस बछड़े को वह जानबूझ करके छोड़ देते हैं। काय के लिए छोड़ देते हैं? एक बार वह अपनी क्षमता से अधिक दूध पी ले तो क्या होगा, मर जाएगा। और वह मर जाएगा यानी जैसे ही गाय दूध देने की स्थिति में आ गई, अब उससे दैनिक दूध निकलने लगा और यह उस बछड़े को या तो कत्ल खाने में भेज देते हैं या बेच देते हैं। क्या कह रहे हैं? इन त्रियंच गति के कष्ट की हम कल्पना नहीं कर सकते। हम तो इसे बहुत सामान्य क्रम की घटना देख करके आगे बढ़ जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए जिन जीवों के परिणाम बड़े करुणा से भरे हुए हों, उनके लिए इतनी भी घटना कुछ ना कुछ सोचने और विचार करने के लिए प्रेरित करती होगी। मैं अधिक बात नहीं कहूंगा, आप सब समझदार हैं। क्या कहना चाहते हैं? यथासंभव व्रत आदि के दिनों में हमको ऐसी वस्तुओं से बचना चाहिए, जबकि लोग सोचते व्रतों में इनका प्रयोग किया जाए। समझ रहे आप? व्रतों में इन चीजों का प्रयोग किया जाए क्योंकि हम हरित का त्याग कर रहे हैं। फिर लोगों को ऐसे प्रश्न भी उठेंगे, पंडित जी सब छोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा, ऐसे कैसे जीवन चलेगा, हमको तो लेना तो पड़ेगा ही ना, बिना उसके कैसे चल पाएगा। मैं आपसे एक प्रश्न बोलता हूँ, मनुष्य गति में कुछ ऐसे जीव भी हैं जो इतना हीन पुण्य लेकर के आए हैं जिनके बच्चों को कभी आज तक प्योर दूध पीने को नहीं मिला। भले धर्म के नाम पे भगवानों के ऊपर गुंडियों के गुंडे और घड़े के घड़े पलट दिए जाते हो, लेकिन वो एक मनुष्य गति के जीव को चखने भी ना मिले हैं। वह जीवित है कि नहीं, चल रहा फिर रहा है कि नहीं, श्रम कर पा रहा है कि नहीं, और कदाचित परिश्रम करके आगे बढ़ पा रहा है कि नहीं। ये सिर्फ एक हमारी सोच का ही वहम है, मन का वहम है और कुछ भी नहीं है कि बादाम खाने से बुद्धि तेज होती है। क्या कह रहे हैं कि बादाम खाने से बुद्धि तेज होती है, कि ये लेने से प्रोटीन बढ़ता है। जो जिसको नहीं बढ़ना होगा ना, हमारे एक परिवार परिजन में एक थे दो भाई, दुबले पतले, वो कहते थे इनको घी में भी डुबो देंगे ना तो जो के त्यों ही रहने वाले, और सही में ऐसा ही होता था। उनको घी भी खूब खिलाएं, कोई असर ना पड़े, और किसी किसी को रूखी रोटी खा करके भी, और कहा जाए तो उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता चला जा रहा है। ऐसा ही हो रहा ना। हाँ, तो ये सब कर्म उदय की व्यवस्थाएं हैं, इसको जान करके संसार स्वरूप का विचार करना है। देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसी गाथा को और पुष्ट करने के लिए छठाला की उन पंक्तियों को पढ़ूंगा। हम क्रम क्रम से गद्य पद्य का सुमेल बैठालते हुए और अनेक विषयों के माध्यम से सरलता से इस विषय को जानने का प्रयास करते हैं। नरक गति के दुखों का वर्णन चालू किया प्रथम डाल में 6वें नंबर के पद्य से, तिर्यंच गति का। कबहू पंचेंद्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी थयो। सिंहादिक सैनी है क्रूर, निबल पशु हति खाए भू। कबहू आप भयो बलहीन, सबलन करि खायो अति दीन। छेदन भेदन भूख प्यास, भार वहन हिम आतप त्रास। बद बंधन आदिक दुख घने, कोटि जीव ते जात न भने। अति संक्लेश भाव ते मरियो, घोर स्वब्र सागर में परियो। छेदन भेदन का कष्ट इस त्रियंच गति के जीव ने जो सहा, उसे करोड़ों जिव्याओं से कह पाना संभव नहीं है। ऐसी चर्चा कहते हुए आचार्य देव इन गतियों में यह जीव ना जा पाए, और जो जीव इन गतियों में पड़े हैं वह स्वरूप के बल से आत्म स्वरूप को जानकर देवशास्त्र गुरु की करुणा प्रसाद से सम्यक मार्ग में आके गतियों का अभाव करें, ऐसी भावना यहाँ पर भाई गई। ये छेदन भेदन के जो कष्ट हैं, इसकी एक और दृश्य आप देखना चाहें, आपने घोड़ों को देखा होगा, घोड़े होते हैं ना, घोड़े,
तो घोड़ों के जो खुर होते हैं, खुर नीचे के, यदि यह चलते रहेंगे तो खुर घुस जाएंगे, यानी उनके घुल जाएंगे। इस कारण इनके पैरों में नाल ठोकी जाती है। देखा आपने नाल, घोड़ों के पैर में नाल ठोकते हैं। एक लोहे का पट्टा होता है जिसको छेद होते हैं, जिसमें खीलों के द्वारा उसमें ठोका जाता है। मैं उस दृश्य की चर्चा बाद में करूंगा। पहले आपसे बोलता हूं, आप अपने नखून काटते हैं ना नेल कटर से, नेल कटर से नखून सुधारते हैं जो आप अपने, कभी आपको ऐसा भी तो हुआ होगा एक आध बार कि ध्यान नहीं रहा हो, थोड़ा सा चमड़ी का भाग भी आपके नखून के साथ में कट गया हो, और ना भी कटा हो तो सिर्फ दब गया हो, वेदना कैसी होती। हाँ, हम कल्पना नहीं करना चाहते, उस वेदना की कल्पना नहीं करना चाहते, लेकिन वह वेदना होती है और भोगते भी हैं। वह वेदना उसके सामने कुछ भी नहीं है। वो घोड़े की नाल जब ठोकी जाती है, उसके चारों तरफ से हाथ पैर बांधे जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब वह नाल ठोकते हैं तो वह नाल प्रॉपरली फिट रहे उसके पैरों के नीचे। तो कई बार जब खीले ठोके जाते हैं तो वो खीले उसके शरीर में भी प्रवेश कर जाता है, और वह खील उसको अंदर चुभेगी। यहाँ से हंटर मारा जाएगा कि तू चल, और उसे चलना पड़ेगा, और हर कदम पर इतना तीव्र कष्ट उस घोड़े को होता होगा जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। क्या कह रहे हैं? इसलिए ऐसे साधन संसाधन को मनोरंजन के लिए प्रयोग नहीं करना। मुंबई में मैंने देखा, आपकी चौपाटी पे घुड़सवारी कराई जाती है, वो घोड़ा गाड़ी में बैठा के घुमाते हैं। क्या कह रहे हैं? आपके पंचकल्याणक महोत्सवों में भी आजकल इसलिए तिर्यंचादी गति के जीवों का प्रयोग बंद कर दिया गया है, जो अच्छा काम है। ये आग्रह नहीं करना चाहिए कि हमारा बच्चा घोड़े पे ध्वज लेकर के बैठे, ये कोई बहुत अच्छा कार्य नहीं है। जिन शासन की पताका को लेकर के भूमि में भी चलना पड़े तो हम भूमि गोचर राजा से कम नहीं है। क्या कह रहे हैं? क्यों ऐसी यात्राओं, ऐसे कार्यक्रम प्रसंगों में ऐसे कोई भी साधन प्रयोग क्यों किया जाए जिसमें जीवों को कष्ट होता हो? नहीं करना। इसलिए हमारे यहाँ गजरथ आजकल नहीं होते, पहले होते थे गजरथ, हाथियों के ऊपर ये सब किया जाता था, अब बंद कर दिया गया। अच्छा उपक्रम है और निश्चित हम उसकी अनुमोदना भी करते हैं, लेकिन यथासंभव जितना बन सके तिर्यंच गति के दुखों को जानकर हे जीव इनके ऊपर करुणा अंगीकार करो। आइए आगे की गाथा, एक और गाथा नहीं, अभी समय हो चुका है इसलिए इसको यहीं पे विराम लेंगे कि यह जीव ने यहाँ पर माता के द्वारा ही भक्षण किया गया, वहां कोई दूसरा उसकी रक्षा कैसे कर सके। ऐसी चर्चा के साथ में अभी यहाँ की बात विराम लेते हैं और भक्ति पाठ के द्वारा आगे की ओर चलेंगे। कल प्रातः काल आप सभी को ध्यान है शाश्वत धाम की, अभी हम सभी वार्षिक उत्सव महोत्सव में जुड़े हुए हैं, और उस उत्सव में अभी कल प्रातः काल आदिनाथ भगवान का पंचकल्याणक विधान प्रातः समय होगा। आज सुबह तकनीकी कारणों से बहुत व्यवधान हुआ था, लेकिन जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी कभू नहीं होसी काहे होत अधीरा। जो होना है वही होता है। तो यद्यपि कल शायद ना हो और निर्विघ्न रूप से आप सबको लाभ मिले, तो जो लिंक आपको शाश्वत धाम की भेजी है, कल शायद वह लिंक आपको व्यवस्थित सहयोग करेगी, और ना हो पाए तो भी अभी मैं पीडीएफ आपको आदिनाथ पंचकल्याणक महोत्सव की अभी आपको शेयर कर दूंगा स्वाध्याय प्रेमी ग्रुप में, आप उसमें से डाउनलोड करें। एक अनुरोध और छोटा सा आपसे, स्वाध्याय प्रेमी ग्रुप में बहुत ज्यादा मैसेजेस मत भेजें। उसका कारण ये होता है, मैं एक प्रॉब्लम मेरे को फेस करनी पड़ती है, वो ये होती है हमें जब लिंक पे क्लिक करना हो, हमें किसी विषय पे आज के आमंत्रणकर्ता का नाम खोजना हो, देखना हो, तो वह चीज सर्च करने में बहुत परिश्रम होता है। और जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं जो इस तकनीक से बहुत नहीं जानते, उनको तो बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर उनके फोन आते हैं, हमने क्लिक किया था, इनको पता नहीं कहीं और चले गए और चालू नहीं हुआ, पूरी पूजा निकल गई, हमारा तो मन खराब होगा। अब आप सोचना, बेचारे आए तो थे धर्म परिणाम से, अच्छी भावना से, लेकिन कोई भी कहे खेद तो होता है ना, वो प्रसंग में शामिल ना हो पाए। ऐसे चीजों से जितना बच सके आप बचना। निश्चित ही आप लोग कोई अनर्गल चीजें तो नहीं डालते, मैं तो जानता हूँ, लेकिन जितनी, मैं तो एक बात कहता हूँ, अच्छी चीज अपने लिए ज्यादा रखनी चाहिए। क्या कह रहे हैं?
अच्छा माल हो अपने लिए पहले खूब इकट्ठा करो, उसके बाद में जब भर पेट जाए तो फिर थोड़ा बहुत दूसरों के लिए भी आगे बढ़ा दो। बोले पंडित जी कैसी स्वार्थ की बात करते हो आप। हाँ, थोड़े स्वार्थी तो बनना ही पड़ेगा। अब तो प्रयोजन सिद्ध करना है तो थोड़ा स्वार्थ तो आना ही चाहिए। स्वार्थ मतलब अपने अर्थ, अपने प्रयोजन को मुख्य करें, बाकी को थोड़ा सा गौण करते जाए। आइए, भक्ति के क्रम में किसी को भक्ति पाठ लेना है, संसार भावना का स्वरूप की चर्चा अगर थोड़ी बहुत उसमें आती होगी तो बहुत अच्छा लगेगा। हमारे युवा भाई बहनें और भी जो माताएं बहनें हैं, वो प्रयास उन्हें करते रहना चाहिए। और यदि आप लोगों को अभी नहीं लेना हो तो कोई बात नहीं है। मेरे मन में विचार आता है आज हम 12 भावना का पाठ पढ़ लेते हैं, क्योंकि विषय बड़ा गंभीर है और बहुत विचारणीय विषय है। उस विषय को और बल देने के लिए आदरणीय बाबू युगल जी साहब की 12 भावना जो उनकी पूजन में है, आप सभी को याद भी है, हम सभी उस 12 भावना का पाठ। अच्छा, किसी ने उठाया था ना? दिलीप जी से, जो दिलीप जी हैं हमारे भाई साहब, सेठी जी ने हाथ उठाया था क्या भक्ति के लिए? मैं देख नहीं पाया हूँ। यदि आप भक्ति, एक मिनट, हाँ आपका अनम्यूट करता हूँ मैं। मैंने उठाया तो नहीं, लेकिन आप अगर कहें तो एक छोटी सी भक्ति ले भी सकते हैं। नहीं, बिल्कुल स्वागत है आपका। वो चूंकि मुझे किसी का हाथ नहीं दिखा था इसलिए मैंने ये विचार किया। है नहीं, हाँ जी, लेकिन थोड़ी लीजिए, ये स्वागत है। चलेगी क्या? ममता की पतवार ने तोड़ी आखिर गोदम तोड़ दिया। बिल्कुल चल बिल्कुल सकती है क्या? चलेगी, प्रासंगिक है। संसार भावना के स्वरूप का चिंतन भी है इसमें। आप ज्यादा लंबी लंबी नहीं लूंगा, 2 अंतरा लेके समाप्त कर दूंगा। नहीं, आप तो जब तक लोगों का मन और रुझान दिखता है तब तक ले सकते हैं। जी, प्रारंभ करिए। ममता की पतवार ने तोड़ी आखिर गोदम तोड़ दिया। एक अनजाने राही ने शिवपुर का मार्ग छोड़ दिया। ममता की पतवार न तोड़ी, नरक में जिसने भाव न भाई, मानुष तन को पाने की। भेष दिगंबर धारण करके मुक्ति पद को पाने की। लेकिन आज ये हालत देखो ममता के दीवाने की। चेतन होकर जड़ द्रव्यों से कैसा नाता जोड़ लिया। ममता की पतवार ने तोड़ी, ममता के बंधन में बंध कर क्या युग युग तक सोना है। मोह अरी का सचमुच इस पर हो गया जादू टोना है। चेतन क्या नर्तन को पाकर अब भी यूं ही खोना है। मन का रथ क्यों शिव मार्ग से कुमार्ग को मोड़ दिया। ममता की पतवार न तोड़ी आखिर को दम तोड़ दिया। मत खोना दुनिया में आकर ये बस्ती अनजानी है। जाएगा हर आने वाला, जग की रीति पुरानी है। जीवन बन जाता यहाँ पंकज, सबकी एक कहानी है। चेतन निज स्वरूप देखा तो दुख का दामन तोड़ दिया। ममता की पतवार ने तोड़ी आखिर को दम तोड़ दिया। वास्तव में यह जीव जब नर्क में कट रहा था, पिट रहा था, तब पक्का कमिटमेंट करके आया था कि हे भगवान, एक बार मुझे किसी भी तरह से यह मनुष्य पर्याय मिल जाए तो मैं पूरी बाजी पलटने के लिए यानी निर्ग्रंथ अवस्था धारण करूंगा और अवश्य ही अपना हित साधूंगा। किंतु न जाने यहाँ बाहर निकलते ही उसे कैसी हवा लगी कि सब कुछ भूल गया और वादा खिलाफी करने लगा। किंतु ऐसी घटना, दुर्घटना हमारे जीवन में नहीं हो और हम सभी निश्चित ही अपना आत्म कल्याण करें, ऐसी पवित्र भावना से यह भक्ति में यहाँ पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद।
बहुत सुंदर आपने भक्ति पाठ किया। हमारे आदरणीय पंडित राजेंद्र कुमार जी साहब के मुख से ये भक्ति मैंने पहले बहुत बचपन में पहले सुनी थी। बहुत ही सुंदर भावपूर्ण ये भक्ति थी। और जो विषय भी हमारे आदरणीय भाई साहब ने यहाँ पर बताया वह विषय निश्चित ही है। नरक में जिसने भावना भाई मानुष तन को पाने की, ये मनुष्य पर्याय ऐसे ही नहीं मिली, हमने इससे आगे का सोचा हुआ था, इससे आगे की भावना भाई थी। यानी जैसे वह देवगति का देव यह बोलता है ना आकर के, मुझे एक समय के लिए मनुष्य पर्याय मिल जाए तो 3 लोक का पूरा चक्रवर्ती का वैभव इस पे समर्पित है। ऐसी भावना हमने नरक गति में भाई थी कि हमें एक समय के लिए मनुष्य पर्याय मिल जाए तो एक समय खोएंगे नहीं, अपितु हम इस संसार के अभाव करने के लिए जिनेश्वरी दीक्षा लेकर के मोक्ष मार्ग में बढ़ जाएंगे। लेकिन देखो आज ये हालत ममता के दीवाने की। किसकी हालत किसको देखना है, किसको दर्पण दिखाना है? हाँ, किसको दर्पण दिखाना है? दर्पण दिखाना है कि दर्पण देखना है? दर्पण दिखाना नहीं है, दर्पण देखना है। यह पूरी कथा और ये सारी बात मेरी ही चल रही थी और ये कथा और कहानी तब तक चलेगी जब तक यह मोह मिथ्यात्व हम पर हावी रहेगा। और जैसे ही हम वस्तु स्वरूप का सम्यक निर्णय करते हुए संसार अभाव की भावना भाएंगे तो भावनाएं भवनाशनी ही होती हैं। ऐसी सम्यक भावना हम सभी भाएं। निश्चित ही सुंदर भक्ति पाठ का हमने यहाँ पर लाभ लिया। अंतिम पंक्ति पढ़ेंगे 12 भावना की। चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिर साथी, जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहें जग के साथी, हम भी न रहें जग के साथी। भाव प्रतिक्रमण। हे अरहंत प्रभो, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत कार्यतन मोदना द्वारा समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देव शास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं, वह मेरे सभी दोष मिथ्या हों, मैं मुझ में रहूं, इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आइए जिनवाणी स्तुति का पाठ करते हुए अभी की इस सभा को विराम लेंगे, क्योंकि कल प्रातः काल बहुत कहना चाहिए दैनिक दिनचर्या के हिसाब से जिसका तय क्रम हो उसके लिए तो कोई जल्दी का समय नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त पे उठने वालों के लिए तो बहुत लेट है 7 बजे का टाइम, लेकिन जो थोड़ा सा कदाचित जिनकी आदत में नहीं हो उनके लिए वह समय जल्दी होता है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम उत्साह पूर्वक भगवंतों की भक्ति और उनके स्वरूप चिंतन और देव पूजा के इस कार्यक्रम से जुड़े, यह हमारी भावना है। आइए हम सभी जिनवाणी स्तुति, एक छोटी सी जिनवाणी स्तुति है, उसका पाठ यहाँ पर कर रहे हैं। आप सभी हमारे साथ दोहराते चलेंगे। हे मात करुणा कर मुझे अब गोद में ले प्यार दे, हे मात करुणा कर मुझे अब गोद में ले प्यार दे, हो कह सकूं मैं माँ तुम्हें ऐसा मुझे अधिकार दे, ओ कह सकूं मैं माँ तुझे ऐसा मुझे अधिकार दे, रुदन मेरा बंद हो ऐसा सुभग उपहार दे,
रुदन मेरा बंद हो ऐसा सुभग उपहार दे। मग्न हो गाया करूं ऐसी मुझर मल्हार दे। मग्न हो गाया करूं ऐसी मधुर मल्हार दे। अब मुझे पुचकार ले माता कहाने के लिए। अब मुझे पुचकार ले माता कहाने के लिए। मैं कर रहा हूँ वंदना निज बोध पाने के लिए। मैं कर रहा हूँ वंदना निज बोध पाने के लिए। हे मात करुणा कर मुझे अब गोद में ले प्यार दे। जबली द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। भक्ति में कथन ऐसा आता है, हे माँ मुझे गोद में लेके प्यार दे। वास्तव में हम ही ने माँ का प्यार छोड़ रखा है। हमें माँ जिनवाणी को अपने करों में लेकर के और उसके स्वाध्याय चिंतन मनन के द्वारा उसकी आराधना करनी है। आज पुनः एक बात कल्पना बहन ने कही, जो वस्तु जिस कार्य से मिली है, जिस चीज के लिए मिली, उसका वैसा ही प्रयोग होना चाहिए। जिनवाणी सिर्फ दर्शन के लिए है ही नहीं, जिनवाणी पूजन के लिए नहीं है, जिनवाणी स्वाध्याय के लिए है। स्वा का अध्ययन करके, आत्म मंथन करके आत्म स्वरूप की प्राप्ति, यही जिनवाणी की सच्ची विनय है। आइए हम सभी मंगलमय जिनवाणी की विनय भाव रखते हुए स्वाध्याय धारा के द्वारा निश्चित ही आत्म कल्याण करें, ऐसी भावना के साथ कायोत्सर्ग करते हैं। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवच्छायाणम नमो लोए सब साहूणम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवच्छायाणम नमो लोए सब साहूणम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवच्छायाणम नमो लोए सब साहूणम। जयवली द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। देवशास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय हो। हम सभी इस मंगल आराधना के क्रम में कल प्रातः क्षेत्र दर्शन तो इसमें कि हम शाश्वत धाम के ही जिनालयों के और अन्य भी जिन मंदिर जहाँ के भी दर्शन लाभ होंगे वह लेते हुए, कल थोड़ा विधान लंबा है, इसलिए हम कल जो है 7 बजे एक्यूरेट प्रारंभ करने वाले हैं। अभी हमारी चर्चा एक बार और होगी वहाँ की व्यवस्था समिति से, तो पक्षाल पाठ आदि वह वहीं संपन्न करेंगे। हम सीधे विधान प्रारंभ करेंगे क्योंकि कल 6 पूजन हैं और 6 पूजन है। ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप घबरा जाएं, इसलिए भी नहीं बता रहा हूँ कि हम आधे में तो बैठेंगे आधे में नहीं बैठ पाएंगे। कल्याण 5 हुए थे और 5 कल्याण का हमें पूरा लाभ लेते हुए आत्म कल्याण की भावना रखना है। समय सीमा में पूर्ण होगा कार्यक्रम, ऐसी भावना रखते हुए हम सभी कल प्रातः 7 बजे से जो 6:50 का टाइम है उससे आप लिंक के माध्यम से जुड़े और हम सभी पूजन विधान के द्वारा भगवंतों का विशेष गुण चिंतन करते हुए आत्मस्वरूप का परिचय कर अल्प काल में संसार दुख से मुक्त हो, इसी पवित्र भावना से विराम। सभी को जय जय। कोई लोग विधान में बैठेंगे तो वो मुझे व्हाट्सएप सूचित करें, मतलब जो परिवार के साथ या जोड़े से बैठ कर के विधान पूरा करना चाहेंगे तो वह सूचित करें, ताकि हम जो प्रातः काल एक छोटी सी विधि करते हैं उस विधि को हम उनके साथ भी संपन्न करने का भाव रखेंगे। यदि किसी की भावना होगी तो आप नाम प्रेषित करिएगा।